चलिए दोस्तों, ये हमारी सेकंड क्लास है गांधी युग की। एक क्लास में आपको हो गई थी, ये आपकी दूसरी क्लास है जिसमें हम आपको गांधी युग के बारे में पढ़ाएंगे, जो कि एमसीक्यूज़ है उसी को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आपको पीडीएफ वगैरह लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो। अच्छा लगे वीडियो तो ही करिएगा, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर अच्छा लगे तो करिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और आपको भी वीडियो मिलती रहे। दोस्तों अगला चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों, आपका प्रश्न है 53। दोस्तों यहाँ तक आपका हो गया था। किसके लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुदाई खिदमतगारों को। खुदाई खिदमतगारों को। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? इसमें आपका आंसर दोस्तों 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। क्या? सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। अगला प्रश्न आपका है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। जिसको सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार की तरफ से मिली थी, उसको इन्होंने लौटा दी। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा दोस्तों कितना आया हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए है। अगला प्रश्न आपका है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, क्या थे दोस्तों? कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सी, ए है कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य। ऑप्शन नंबर बी है कांग्रेस के सदस्य नहीं थे या कांग्रेस के महासचिव थे। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। दोस्तों अगला प्रश्न आपका है 57, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों इसमें आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला प्रश्न आपका है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई? इसमें आपका आंसर ए है, ए पैसेज टू इंडिया। बी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। सी, इंडियन विंस फ्रीडम। डी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा डी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न आपका है, नेहरू रिपोर्ट के अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर अंसारी। कौन? डॉक्टर अंसारी। अगला प्रश्न आपका है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न आपका है 61, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, किसके द्वारा? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगस्त 1917 में। अगला प्रश्न आपका है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर में, जहाँ एक थाने में आग लगा दिया गया था, उसका नाम क्या था? चौरी चौरा। उसी को चौरी चौरा कांड बोलते हैं दोस्तों, जिसमें 22 पुलिस वाले जलकर मर गए थे। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है आपका, हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों अगला प्रश्न आपका है 65, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा 65 का सी, लॉर्ड लिन लिथगो थे। इसमें आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक बार गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न आपका है, इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। दोस्तों अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? दोस्तों इसमें आपका आंसर डी हो जाएगा,
B.R. अम्बेडकर। कौन? B.R. अम्बेडकर। अगला प्रश्न आपका है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर सी, G.B. कृपलानी जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कब थे? भारत की आज़ादी के समय 1947 में दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सर सिरिल रैडक्लिफ। कौन? सर सिरिल रैडक्लिफ ने किया था दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे, ऑप्शन नंबर ए है, इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे, बी साबरमती आश्रम में थे, सी जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, डी है चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इसमें आपका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा सी। अगला प्रश्न आपका है 72, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस.एन. बनर्जी। कौन? एस.एन. बनर्जी दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है 73, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था दोस्तों? इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इंडियन ओपिनियन। क्या? इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 को पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? इसमें आपका आंसर दोस्तों 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड इरविन। कौन? लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न आपका है 75, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे दोस्तों? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी दोस्तों। कौन? महात्मा गांधी दोस्तों। महात्मा गांधी अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे। अगला प्रश्न आपका दोस्तों हो जाएगा, और अगला प्रश्न आपका 76 है। इसमें है, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी दोस्तों? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है रंगून, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है जकार्ता, डी दिया हुआ है बैंकॉक। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर में हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है 80, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था दोस्तों? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चर्चिल। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। किसने? राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिपुरा। क्या हो जाएगा? हरिपुरा हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला आपका क्वेश्चन है 1927 को की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, B.R. अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी है। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न आपका है, करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया था? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी सदस्य अंग्रेज थे। कौन? सभी सदस्य अंग्रेज थे दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है 90 प्रश्न आपका दिया हुआ है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है 90, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी, बरदौली सत्याग्रह। चलिए अगला प्रश्न आपका है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न आपका है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का उल्लेख
आलेख बनाया गया था, इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने बनाया था। अगला प्रश्न आपका है, महात्मा गांधी की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। कहाँ? अहमदाबाद में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, त्रिपुरारी संकट की सीमित के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता किससे चुना गया? कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? इसमें आपका आंसर 94 का हो जाएगा दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद चुना गया था दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है 96 दोस्तों। अगला प्रश्न आपका क्या है? 96, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? यह त्रिपुरी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर। कहाँ है दोस्तों? जबलपुर में है ये। जबलपुर त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? इसमें आपका आंसर 97 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत किस लौटे महात्मा गांधी दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड माउंटबेटन, बी राजेंद्र प्रसाद, सी है एस राधाकृष्णन, डी जवाहरलाल नेहरू। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है 99, इसमें पूछा गया दोस्तों, फीनिवक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? फीनिवक्स फॉर्म की स्थापना किसने की दोस्तों? इसमें आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा दोस्तों? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया? महात्मा गांधी ने किया दोस्तों। किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका है, इनकलाब का नारा किसने दिया था? इनकलाब का नारा दोस्तों किसने दिया था? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद इकबाल। किसने दिया था दोस्तों? मोहम्मद इकबाल ने इनकलाब का नारा दिया था। कब इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब से स्थित है। भारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों अगला प्रश्न आपका है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया कब? मनाया दोस्तों मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया कब? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। अगला प्रश्न आपका है 103, इसमें पूछा गया है 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी 3, 4, 5 या 6। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 प्रांत थे जिसमें कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त किया गया था दोस्तों। क्या? बहुमत प्राप्त किया गया था। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय मुसलमानों की पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसमें आपका आंसर दोस्तों 104 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी, चौधरी रहमत अली। किसने किया था? चौधरी रहमत अली। अगला प्रश्न आपका 105 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया किसकी अध्यक्षता में हुआ था? इसमें आपका आंसर दोस्त है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू इसमें अध्यक्ष थे दोस्तों। 106 में 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य व कृषि। क्या? खाद्य व कृषि। अगला प्रश्न है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था दोस्तों? 1939 में किया था। अगला प्रश्न आपका है 108, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा दोस्तों?
जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न आपका है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शास्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था? इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्यसेन। सूर्यसेन। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी दोस्तों, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न आपका है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला दोस्तों? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न आपका है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी दोस्तों? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका दोस्तों है 114, निम्नलिखित में किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था जहाँ पे ब्रिटिश सरकार द्वारा जनसंहार की घटना घटी दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीपी मेनन। किसने लिखा था दोस्तों? बीपी मेनन लिखा था, बीपी। अगला प्रश्न दोस्तों आपका है 116। इसमें आपसे पूछा गया दोस्तों 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था दोस्तों? इसमें आपका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारतीय दलित वर्ग। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय राजतंत्र संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी सेना बनाई थी? फ्री इंडियन लीजन। अगला प्रश्न आपका है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जेबी कृपलानी पेशे से क्या थी? शिक्षक थी दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा 119 का ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? दिल्ली में हुई थी। HSRA की स्थापना दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न आपका है 120, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? इसमें आपका आंसर दोस्तों 120 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी, किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए थे किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध प्रदर्शन करने के लिए। अगला प्रश्न आपका दोस्तों है 121, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जिस जेल में कैद रखा गया था? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, बांकीपुर जेल है, बी, हजारीबाग जेल, सी, कैंप जेल, डी, भागलपुर जेल। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांकीपुर जेल। अगला प्रश्न आपका है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोशलिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न आपका है 126 दोस्तों, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था वे थे दोस्तों स्वामी श्रद्धानंद। कौन थे दोस्तों? स्वामी श्रद्धानंद। अगला प्रश्न आपका है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और उसे जिन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी दोस्तों, इसमें आपका पहला ऑप्शन है हिंद केसरी। आप बताइए, बी है केसर ए हिंद, सी राय बहादुर, डी द राइट
ऑनरेबल दोस्तों क्या है, द राइट ऑनरेबल। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केसर-ए-हिंद, ये जो वापस कर दिया था असहयोग आंदोलन में। अगला प्रश्न आपका दोस्तों है 128, निम्नलिखित में किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी मतलब हिंदू महासभा जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं की। उसके बाद दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तीसरी यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। इसमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं, असहयोग आंदोलन, शबने अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसको आपको क्रम से व्यवस्थित करना है, सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ, उसके बाद कौन कौन से आंदोलन होते चले गए, इसके हिसाब से आपको इसको व्यवस्थित करना है। इस वजह से आपका इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों 129 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3, 1, 2, 4। इसमें सबसे पहले खिलाफत आंदोलन हुआ दोस्तों पहले, उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ दोस्तों, उसके बाद सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ दोस्तों तीसरे नंबर पे, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ चौथे नंबर पे दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों है 133, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया, दूसरा सत्याग्रही कौन था। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी दिया हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरोड़ा आशफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना एक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारी नौकरियों में दलित को समुचित प्रतिनिधित्व। ये आपका संदर्भ सही नहीं है, पूना एक्ट 1932 के संदर्भ में, बाकी ये सारी चीज़ें उसी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न आपका दोस्तों है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1929 ईस्वी एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। इसमें योजना आयोग की अवधारणा प्रस्तुत किया गया दोस्तों, इसलिए। अगला प्रश्न आपका है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की, क्योंकि रेलवे है प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक। क्या, प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है गांधी जी ने डंडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी नमक कानून उनका समुद्री तट पर उल्लंघन किया था, जिसको कहते थे। अगला प्रश्न है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज के सम्मेलन में भाग लिया। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला प्रश्न आपका दोस्तों है 146, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है किससे। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न आपका दोस्तों 147 है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21 वर्ष। अगला प्रश्न आपका है 148, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेलगाम। क्या,
बेलगाम हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने द वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा, इसमें ऑप्शन दिया हुआ ए, ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना। इसमें आपका आंसर दोस्तों 149 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक गतिरोध का हल। क्या? संवैधानिक गतिरोध का हल हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका दोस्तों है 157। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि, इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेमजी मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। अगला प्रश्न आपका दोस्तों है, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमा की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करने से इस रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है 159। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें पॉइंट दिया हुआ दोस्तों, इसमें कौन सा पॉइंट इससे मिलता है इसमें आपको बताना है। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर ए, केवल ए, मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों 160। लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दासता का पहले नंबर का बिल है? इसमें आपका आंसर दोस्त 160 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल नेहरू। क्या हो जाएगा दोस्तों? मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न आपका है, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? इसमें आपका आंसर 161 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, M.A. अंसारी हो जाएगा दोस्तों, M.A. अंसारी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न आपका है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? इसमें आपका आंसर 163 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में दोस्तों। कहाँ दिया था दोस्तों? वाराणसी में दिया था। अगला प्रश्न आपका है 164। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा। अगला प्रश्न आपका है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा, इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीटर मारिट्सबर्ग। क्या? पीटर मारिट्सबर्ग में। अगला प्रश्न आपका है 166। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैप्टन मिशन का नेतृत्व किया था? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर पैथिक लॉरेंस। किसने किया था? सर पैथिक लॉरेंस ने किया था दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम वुड। किसने नहीं किया था? विलियम वुड ने नहीं किया था दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है 168। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था दोस्तों? इसमें आपका आंसर 168 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेब मिलर। कौन था दोस्तों? बेब मिलर था। अगला प्रश्न आपका है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा? इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर से 1929 में। 1929 के अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय
प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है 172, फिनिक्स या फोनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी फोनिक्स बस्ती के संस्थापक थे। चलिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है और इसमें आपको आंसर शीट भी दी हुई है। अगर आपको वीडियो लाइक हुआ हो दोस्तों तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिसकी वजह से आपको अगली वीडियो आसानी से मिल जाए दोस्तों। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।